आज मैं आपको बताऊंगी कि जो कश्मीरी फिरन होता है उसकी सिलाई कैसे होती है। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है 3 मीटर कपड़ा। ये 3 मीटर कपड़ा जो है वो ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, और फिरन के लिए जो कपड़ा लगता है वो एकदम मोटा होना चाहिए। पतला जो कपड़ा होता है उसका फिरन अच्छा नहीं बनता, अगर बनाओ तो उसमें लाइनिंग लगती है, लेकिन ये मैंने मोटा कपड़ा ले लिया है। और इसकी मैं आज आपको कटिंग करके बताऊंगी कि फिरन की जो कटिंग होती है वो किस तरह से होती है, और साथ में सिलाई भी करके बताऊंगी कि इसको सिलाई कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो एक ही वीडियो में मैं कटिंग और सिलाई दोनों बता दूंगी। अगर वीडियो ज्यादा लंबी लगी तो एक वीडियो में मैं कटिंग बता दूंगी और दूसरा पार्ट बनाऊंगी, उसमें मैं सिलाई की वीडियो आपको बता दूंगी। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो वीडियो है ये आपको एकदम से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम करते हैं फिरन की कटिंग। तो उसके लिए जो मैंने कपड़ा ले रखा है इसका अर्ज कितना है मैं आपको बता देती हूँ नाप के। एक तो बड़े अर्ज का भी आता है जो 60 से ऊपर होता है, और एक उससे कम का आता है। इस कपड़े का अर्ज जो है वो 44 इंच है। तो सबसे पहले हमने जितनी लेंथ लेनी है फिरन की उस तरह से हम कपड़ा बिछा लेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। मुझे लेंथ चाहिए फिरन की 45 इंच, और मैं कपड़ा ले रही हूँ 2 इंच एक्स्ट्रा, 47 इंच ले लूंगी। ये आ गया यहाँ पे 47 इंच। 47 इंच कपड़ा लेके ये डबल कपड़ा ले लिया। एकदम से अच्छे से जो कपड़ा है वो बिछा लेना है। पूरा हमने 47 इंच ले लिया। इसकी जो लेंथ है 45 चाहिए, और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके 47 ले लिया। और जो इसका नाप है, जो तीरा जो है वो जब भी फिरन बनाना है, और तीरा जो होता है वो 2-3 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है। मान के चलो कि अगर मैंने शर्ट जो बनानी है उसका 16 इंच है तीरा, तो मैं इसका 18 ले लूंगी और 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लूंगी जो सिलाई में आएगा। और इसकी छाती जो है, छाती का नाप जो ब्रेस्ट का नाप आता है, इसका नाप जो है वो जितना नाप होता है, मतलब मान के चलो अगर किसी का 40 है ब्रेस्ट का नाप, तो हमने 10 प्लस करने हैं, क्योंकि ये सर्दियों में पहना जाता है। इसके ऊपर हमने कपड़े पहने होते हैं, स्वेटर पहनी होती है, तो ये एकदम लूज होता है जो फिरन है। तो हमने जो मार्जिन है वो 10 प्लस देना है। अगर 40 है ब्रेस्ट का साइज तो हमने 50 रखना है, मतलब 10 या 8 इतना हमने प्लस करना होता है इसका। तो मैं और इसका जो होता है कली बनती है, तो हमने जो शुरू में पहले जो कटिंग करनी है वो तीरे के हिसाब से करनी है। तो ये जो मैं फिरन बना रही हूँ ये बड़े साइज का बन रहा है, और इसका जो तीरा मैं लूंगी 20 इंच रखूंगी। कटता है कटी पहले जो सेंटर पार्ट है उसकी कटिंग होती है, उसके बाद कली की होती है। तो सेंटर का पार्ट जो कटता है वो तीरे के हिसाब से कटता है, जितना तीरा हो उस हिसाब से कटता है। जो फिरन का नाप के हिसाब से इसको काट रही हूँ, इसका शर्ट का तीरा है 18, तो उसमें मैं 2 प्लस करूंगी, हो गए 20, और 1 इंच जो है वो मार्जिन के लिए मैं रख लूंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ 21 इंच का। ये लगा दिया 21 इंच पे निशान, और ये लेंथ की साइड भी 21 इंच का निशान। ये हो गया 21, और यहाँ से और यहाँ तक हमने ये निशान मिला लेना है। मिला के इस पे निशान लगा लेते हैं। ये है सेंटर पार्ट, और साइड में लगेगी कली, उसकी कटिंग बाद में बताती हूँ। पहले हम सेंटर का पार्ट जो है वो काट लेते हैं, और मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी आपको। ये हमने काट लिया सेंटर का पार्ट। ऐसे ये 21 है, 21, और अगर हम इसको ऐसे डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। ऐसे ये हो गया हमारा सेंटर का पार्ट। अच्छा, सेंटर का पार्ट हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने कर लिया डबल, और यहाँ पे हमने निशान लगाना है बाजू का। और बाजू का क्या होता है, जो बाजू का हम मुंडा बनाते हैं, यहाँ से बाजू के लिए मुंडे का निशान लगाते हैं, वो जितना होता है, जैसे मान लो 8 है तो इसका 10 रखना पड़ेगा, 2 इंच ज्यादा है। और अगर 10 है तो इसका 12 रखना पड़ेगा। मतलब ये जो है ये लूज होता है, तो इसका हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं बाजू का।
मैंने यहाँ पे लगा दिया 12 इंच का निशान। 12 इंच पे मैंने लगा दिया। अगर किसी का मुंडा 8 है तो वो 10 पे लगाएं, अगर 9 है तो वो 11 पे लगाएं, और अगर 10 है तो वो 12 पे लगाएं। तो मैंने ये निशान लगा लिया यहाँ पे 12 का। अब 12 का निशान जो है ये हमने निकाल देना और नीचे का नाप लेना है कि पीछे कितना बचा। ये मेरा बचा है 35 इंच। यहाँ पे 47 हमने लिया था, 47 इसकी पूरी लेंथ ली थी, और 12 इंच हमने यहाँ से निकाल दिया और पीछे बच गया 35 इंच। 35 इंच बचा है। अभी हमने कली जो निकालनी है इसकी साइड की, वो हमने 35 इंच के हिसाब से निकालनी है। तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड, और ये कपड़ा हम कर लेते हैं आगे। 35 थी हमारी कली, जो बच रही थी 35 बच रही थी, लेकिन मैं 36 ले रही हूँ, क्योंकि कटिंग कुटिंग में कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कम नहीं हो इतना। अब हम इसको इतना कर लेंगे। इस साइड से भी 36, यहाँ से भी 36 इंच और यहाँ से भी 36 इंच। तो अभी ये जो फिरन है इसकी जो ब्रेस्ट का नाप है, जब जो हमने शर्ट बनाते हैं तो उसका जो ब्रेस्ट का नाप होता है उससे 10 इंच प्लस इसका रखना होता है। जैसे मान लो 40 जो है वो ब्रेस्ट का साइज है तो हमने ये 50 रखना है, अगर 50 है तो 60 रखना है, मतलब 8-10 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना होता है ये लूज। तो मैंने उधर ले लिया 20 इंच वो ले लिया। का जो मैंने फिरन की ब्रेस्ट का साइज रखना है 64 इंच, 64 इंच रखना है। तो हमने 20 वहां पे ले लिया, तो अब पीछे बच गया 34। तो ये जो कली है, कली का हम ऊपर का नाप लेंगे 7 इंच। 7 इंच एक साइड होगा, 7 इंच एक साइड हो जाएगा। कली जो है ये मैं निशान लगा लूंगी इधर 7 इंच का। इसका जो ब्रेस्ट का साइज मैंने तैयार बनाना है वो बनाना है 64 इंच, 64 इंच बनाना है। तो मैंने ये 7 इंच एक कली आएगी एक साइड और 7 इंच दूसरी साइड आएगी। जब 7-7 इंच वो हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 20 सेंटर का हो गया तो हो गया 34 इंच। तो 34 में क्या होगा, 1-1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन भी जाएगा, तो इसलिए मैं 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो 7 ये यहाँ पे निशान लगा लिया, और घेर कितना बनाना है उस हिसाब से। इसका घेर जो होता है वो खुला होता है, क्योंकि इसकी जो चाक है वो नीचे तक जाते हैं, मतलब नीचे तक चाक बंद होंगे इसके, तो जब बैठो ये टाइट नहीं लगे, इसलिए इसका घेर जो है वो खुला बनाना है। तो इसका मतलब 40 से ऊपर ही बनाना है घेर जो है। जो ये साइज जो मैं बना रही हूँ ज्यादा साइज का, तो इसमें 40 से ऊपर जाएगा घेर। अगर किसी का साइज कम है, ब्रेस्ट का साइज अगर किसी का 40 या 45 या 50 आ रहा है, तो उनका 40 से कम भी होगा घेर तो चलेगा, तो इसका 40 से ज्यादा ही जाएगा। ये ले ली मैंने 12 इंच कली। तो 12 में क्या होगा, आधा इंच इधर चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच इस साइड चला जाएगा, तो ये बच गए 11। 11 इस साइड की कली बचेगी, 11 उस साइड की बचेगी, 22 हो गए, और 20 बीच में बच जाएगा। तो कितना हो गया, 42 इंच। इसका जो घेर है वो 42 इंच तैयार होगा। अब ये 12 इंच पे निशान लगा लिया, यहाँ निशान आ गया, और ये लगा लेंगे हम यहाँ से करके तिरछा। हम काट लेते हैं। ये इसी को हमने इसके ऊपर रखना है, जो किनारे की साइड है सीधी वो सीधी साइड रखेंगे, और ये जो रेवदार है वो इस साइड रखेंगे ऐसे। ये दोनों कली हमारी यहीं से निकल गई, और ये एक्स्ट्रा जो है इसको हम काट लेंगे।
ये साइड करते हैं और अभी कटिंग कर लेते हैं बाजू की। बाजू का जो नाप है इसका वो है 21 इंच। ये हमने 4 तह में जो बचा था कपड़ा ये बिछा लिया बाजू के लिए। मतलब बाजू हमें तैयार चाहिए 20 इंच, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 20 और 22 पे निशान लगा लेंगे। 22 इंच इस साइड और 22 ही इस साइड। और ऐसे इसका बन रहा है, ये 11 इंच हो रही है। इसमें थोड़ी सी पट्टी डालनी पड़ेगी। पहले हम इसको काट लेते हैं। हमने जो मुंडा रखा था उसका वो रखा था हमने 12 इंच। ये रखा था हमने 12, तो इतनी सी 3 इंच की यहाँ पे एक पट्टी डाल लूंगी मैं और इसका पूरा कर दूंगी। ये होगी बाजू। बाजू में कोई कटिंग की रेव नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी है। ये सिंपल होती है बिल्कुल। बाजू के नीचे मैनी डलती है। 5 बाई 5 का हम 2 चौकोर टुकड़े जो हैं वो काट लेते हैं। अभी इसकी कटिंग हो गई पूरी। मैं आपको समझाती हूँ कि इसको सिलाई कैसे होगा और कैसा लगेगा। ये देखिए, ये है सेंटर का पार्ट जो हमने काटा और ये हो गई हमारी कली जो हमने कली काटी थी। इसमें पूरा आएगा नहीं, मैं एक ही साइड का बताती हूँ आपको। ये जो हमने सेंटर का पार्ट था वो तीरे के मेजरमेंट के हिसाब से काटा था। बिल्कुल सीधा है, कहीं से कोई रेव नहीं है। यहाँ से 20, यहाँ से 20, ऐसे 21 जो मार्जिन दिया था उस हिसाब से। और ये कली, और कली का ये जो सीधी साइड है वो बाहर आएगी और ये रेव वाली साइड अंदर आएगी। अगर ये बाहर करेंगे तो जब पहनेंगे फिर तो साइड में लटकता है। ये देखिए, यहाँ से 12 इंच हमने छोड़ा था क्योंकि ये नीचे जाएगा थोड़ा। ये 12 है, ये 12 यहाँ तक ऐसे ऐसे स्टिच होगा। ये ऐसे आता है। मैं एक साइड का दिखा देती हूँ। ये 12 था, ये निशान। कली यहाँ से स्टार्ट होगी और ये रेव वाली जो है वो ऐसे आएगी और जो सीधी पट्टी है, जो सीधी किनारा है वो बाहर की साइड आएगा ऐसे। और ये है बाजू, ये भी 12 और ये ऐसे आती है बाजू। यहाँ से ये ऐसे, ये आ गई इसकी बाजू यहाँ। और ये जो हमने चौकोर टुकड़े काटे हैं ये एक साइड इधर लग जाएगा इसका। ये ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये इस फ्रंट की सिलाई होती है। यहाँ बाजू आएगी, ये कली आ गई। जैसे ये सेम इस साइड आया ऐसा ही दूसरी साइड आएगा। और ये सेंटर में यहाँ पे जो हमारा गला होता है वो सेंटर में ये गला आ गया। ये इस तरह से होता है। बाजू बिल्कुल सीधी होती है। और ये जो आगे की मोरी होती है इसको अगर अपनी मर्जी से थोड़ा कम करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सीधी और लूज होती है एकदम। ये है फिर इनकी कटिंग। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं इसको डबल कर देती हूँ। फिर ये ऐसे एक साइड का पूरा दिखाऊंगी ताकि अच्छे से दिखेगा। ये आ गई इधर बाजू इतनी और ये आ गई इसके साथ ये कली
ऐसे जॉइंट होगी। और ये जो चकोर पीस हमने 5x5 का काटा था, मैनी बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे बाजू के नीचे लगती है। ये आ गया नीचे घेर बड़ा और ये आ गया ऊपर का साइज, और यहाँ पे आ जाएगा गला, और ये हो गई बाजू। इसके जो चाक हैं वो नीचे जाके बनते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है चाक के लिए, इतने से चाक होते हैं छोटे। यहाँ ये हो गए चाक, और चाक के ऊपर यहाँ से ये जगह जो है यहाँ पे लगेगी पॉकेट। जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको पॉकेट का भी बता दूंगी। यहाँ आ जाएगी पॉकेट, और ये नीचे तक जाएंगे चाक, यहाँ तक सिलाई आएगी, और ये जो है ये आगे खुला होगा।